नमस्कार। आज की इस कड़ी में ऋग्वेद संहिता खंड 1 के सूक्त 56 से आगे हम अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें जो ये स्तुतियां हैं इनमें मूल रूप से क्या है। तो सूक्त 56 जो है इसके शब्द अंगिरस देव ऋषि हैं और देवता इंद्र हैं। तो इसमें इंद्र देव की स्तुति की गई है कि जगत का पोषण करने वाले इंद्र देव यजमान के बहुसंख्यक सोम पात्रों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकारते हैं और इसमें प्रार्थना की गई है कि आप अपने महान बल से जनों को वृक्ष से पृथ्वी पर स्थापित किया। आपने सोम पीट कर उत्साहपूर्वक बल से मित्र को मारा और पृथ्वी के सब स्थानों को जलों से तृप्त किया। तो पृथ्वी पर जो जल की उपस्थिति है इसके लिए जो देवता इंद्र की स्तुति और प्रशंसा की गई है। सूक्त 57 में ऋषि सभ्यांगिरस ही है, देवता फिर इंद्र है और इसमें इंद्र देव की प्रार्थना करते हुए स्तुति करते हुए कहा गया है कि हे इंद्रदेव, आपका स्वर्ण सदृश दीप्तिमान मारक वज्र वेगों को विद्युत करने में तत्पर हुआ है। इंद्रदेव, सारा जगत आपके लिए यज्ञ कर्मों में संलग्न हुआ और शत्रुओं के प्रति विकराल और प्रशंसनीय इंद्रदेव के लिए नमस्कार और हमारे इस यज्ञ का संपादन करें। सूक्त 58 इसके ऋषि नौता गौतम है और देवता अग्नि। इसमें ये जो स्तोत्र है इसमें स्तुति की गई है कि कभी जीवनता को न प्राप्त होने वाले अग्निदेव अग्नि के साथ मिलकर उनका भक्षण करते हुए समदाहों पर तृप्तिमान होते हैं और यज्ञ आदि कर्मों के संपादन में जो उनका सहयोग रहता है उसके लिए भी उनसे स्तुति की गई है, उनकी स्तुति की गई है। सूक्त 59 जो है इसके ऋषि भी नौता गौतम और देवता अग्नि वैश्वानर है। तो इसमें प्रार्थना की गई है कि ये अग्निदेव प्रकाश के शिर और पृथ्वी की नाभि है। सूर्य के रूप में आकाश के शीर्ष तथा यज्ञ रूप में पृथ्वी की नाभि है। ये आकाश पृथ्वी के अधिपति है, दोनों के अधिपति बताया गया है। इन देव को सभी देव प्राप्त करते हैं। देव वैश्वानर अग्निदेव शेष जनों के लिए भी अपने ज्योति को प्रकाश दिया है। जो सूक्त 60 है इसके ऋषि भी नौता गौतम है, इसमें देवता अग्नि है। इसमें स्तुति की गई है कि हबी बहाक यशस्वी यज्ञ पताका संदेश लहराने वाले उत्तम रक्षक शीघ्र धन संप्रदाय देवताओं तक हवि बचाने वाले धन के समान प्रशंसित अग्निदेव को वायुदेव ने ऋगु का और हम आपकी अग्निदेव प्रशंसा करते हैं। हम देने वाले, पवित्र करने वाले, अशुभ की तरह बल संपन्न आप हमें धन प्राप्ति करने का कौशल भी प्रदान करें और यज्ञ में पधारें। सूक्त 61 में ऋषि नौता गौतम है, देवता इंद्र है। देवता इंद्र की स्तुति में ये सूक्त बनाया गया है जिसमें प्रार्थना की गई है कि वृष्टि के द्वारा माता की भांति जगत का श्रेष्ठ निवारण करने वाले महान इंद्रदेव ने यज्ञों में हवि का सेवन किया और सोम का शीघ्र पान किया और इंद्रदेव के बल से ही नदियां प्रवाहित हुई, क्योंकि उन्होंने ही वज्र से पर्वत खंडों को काटकर प्रवाह पथ बनाया। सूक्त 62 में ऋषि नौता गौतम है और देवता इंद्र है। इसमें देवता इंद्र की स्तुति की गई है कि अगस्त्य ऋषि के प्रशंसनीय स्तोत्रों से पूजित इंद्रदेव ने मान रूप से मिले हुए जीवों को दो रूपों में
आभार प्रकट गया है। और जो सूक्त 63 है 63, इसमें ऋषि नौता गौतम है, देवता इंद्र है। और इस स्तुति में जो इंद्रदेव है वो मुख्य योद्धा होने के नाते उनकी स्तुति की गई है कि हे वज्रधारी इंद्रदेव, आपने पुरुपुत्स के लिए युद्ध करते हुए शत्रु के 7 नगरों को तोड़ा और सुदास के लिए शत्रुओं को कुश के समान अनायास मार दिया। आपने ही पुरु के लिए धन प्रदान। जो सूक्त 64 है, इसके ऋषि नौदा गौतम है और देवता मरुदगण है। इसमें मरुदगणों की स्तुति की गई है। इसमें स्तुति की गई है कि बल वृद्धि के लिए, उत्तम यज्ञ संपादन के लिए और वेदा प्राप्ति के लिए मरुदगणों की श्रेष्ठ काव्यों से स्तुति जो हम सब मिलकर करें। तो जलों को बढ़ाने वाले, पूजनीय, द्युतिगत, स्पंदन युक्त, अधिक पदार्थों को हिलाने वाले, तीक्ष्ण अस्त्र धारक वीर मरुदगण स्वर्णिम रथ चक्रों से माल से आए हुए मेघों को उड़ा देते हैं। तो सूक्त 65 जो है वो ऋषि पराशर शाक्य है, उसकी देवता अग्नि है। तो उसमें भाव ये है कि जब से अग्नि को प्रकट कर उसका प्रयोग जो है वो मानव ने सीखा है, तभी से अनेक सुविधाओं का विकास जो है वो इस क्रांतिकारी ढंग से हो सका है। और इसमें स्तुति की गई है कि अग्निदेव जल में बैठकर हंस के समान प्राण को धारण करते हैं और उषा काल में उठकर अपने कर्मों से प्रजाओं को चैतन्य करते हैं। सूक्त 66 में ऋषि पराशर शाक्य और देवता अग्नि है। तो इसमें उदाहरण दिया गया है कि जैसे गौएं सूर्यास्त होने पर अपने घर को प्राप्त होती है, उसी प्रकार हम संतानों और पशुओं से युक्त होकर अग्निदेव को प्राप्त होते हैं। और इसमें देवता अग्नि की स्तुति जो की गई। सूक्त 67 जो है, इसके ऋषि भी पराशर शाक्य है और देवता अग्नि है। इसमें भाव ये है कि मंत्रों को प्रभावशाली बनाने के लिए केवल वाणी पर्याप्त नहीं है, उनके साथ हृदय और अंतकरण की जो शक्ति है वो जुड़नी चाहिए, जो तप साधना द्वारा ही जागृत की जाती है। जो अग्निदेव औषधियों में अपनी महत्ता स्थापित करते हैं, उसमें ये बताया गया है कि जो वृक्षों में जो ऊर्जा है उसके प्रभाव से ही रस जो है वृक्षों में परिपक्व होता है तथा उससे जो फल फूल इत्यादि प्राप्त होते हैं, वो महत्ता बताई गई। और सूक्त 68 जो है, इसके ऋषि पराशर है और देवता अग्नि। इसमें अग्नि को कहा गया है सर्वपालक अग्निदेव, स्थावर और जंगम वस्तु को प्रज्वलित करने के लिए आकाश को प्राप्त हुए, जो सूर्य की जो किरणों से ग्रहों पर जड़ चेतन पदार्थों को परिवर्तन करके प्रवर्तित करके आकाश में फेंकते। उस परावर्तित प्रकाश से रात्रि भी प्रकाशित। ऋषि सूक्त 69 में ऋषि पराशर शाक्य है और देवता अग्नि है। इसमें कहा गया कि जैसे घर में उत्पन्न हुए पुत्र के समान सुखदायक अग्निदेव हर्षान्वित अश्वों की तरह मनुष्यों को दुख से पार लगाते हैं। जब मनुष्यों के साथ हम देवों का आवाहन करते हैं, तभी अग्निदेव दिव्य प्रेरणाओं से समन्वित होकर दिव्यता धारण करते हैं। सूक्त 70 जो है, इसके ऋषि पराशर शाक्य है और देवता अग्नि है। इसमें अग्निदेव की उत्तम मंत्रों से जो याजक स्तुति करते हैं, ये कहा गया है उन्हें वे निश्चय ही वैभव प्रदान करते हैं। ये अग्निदेव उत्तम देव पुरुष के सदृश पूज्य, अस्त्रों का प्रहार करने वाले के सदृश भी, आक्रांता के सदृश विकराल और संग्राम काल में तेजस्वी अग्निमूर्ति होते हैं, प्रतिमूर्ति होते हैं। और सूक्त 71 में ऋषि पराशर शाक्य और देवता अग्नि है। इसमें ये कहा गया है कि वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाले अग्निदेव शुभ ज्योति के रूप में प्रत्येक क्रिया अर्थात शरीर में भी अपने एक रूप में प्रतिष्ठित है। जैसे सातों महान नदियां समुद्र को प्राप्त होती है, वैसे ही हमारा संपूर्ण अभिष्यान अग्निदेव को
प्राप्त होता है, ये भावना जो व्यक्त की गई है। सूक्त 72 में ऋषि पराशर शक्ति और देवता अग्नि, इसमें ये कहा गया है कि हे अग्निदेव, ध्यान से सृष्टि के सत्य को जानने वाले ऋषियों ने आकाश से बहती हुई सप्त नदियों से ऐश्वर्य के द्वार खोलने की विधि जानी। आपकी प्रेरणा से शर्मा ने गाय को ढूंढ लिया, जिससे सभी मानवीय विधाएं सुख पोषण पा रही। तो इसका श्रेय जो है देवता अग्नि को दिया गया है। सूक्त 73 में ऋषि पराशर शक्ति और देवता अग्नि है। इसमें ये कहा गया है कि अग्नि का प्रकाश जब विश्व में पदार्थों द्वारा परावर्तित होता है, वापिस आता है, तो इसलिए विश्व को अग्नि की छाया के दृश्य भी कहा गया है। और एक अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि शताहिमा नो अशुभ, शताहिमा नो अशुभ। ये अग्निदेव आपके संरक्षण में रहते हुए हम अपने अश्वों से शत्रुओं के अश्वों को, अपने योद्धाओं से शत्रु योद्धाओं को, अपने पुत्रों से शत्रु पुत्रों को दूर करें। पैतृक संपदा को प्राप्त कर हम श्रोतागण 100 वर्ष की आयु का पूर्ण कर। सूक्त 74 ऋषि गौतम राहुगण है, देवता अग्नि। तो इसमें प्रार्थना की गई है कि हे अग्निदेव, जिस यजमान के घर में दूत रूप में आप देवों के लिए हवि दहन करते हैं, उस घर को आप उत्तम प्रकार से दर्शनीय बनाते हैं। आप यजमान को सुंदर हवि, द्रव्य से युक्त सुंदर देवों से और श्रेष्ठ युग से पूर्ण करते हैं। सूक्त 75 इसके ऋषि गौतम राहुगण है और देवता अग्नि है। और इसमें अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि हे अग्निदेव, हमारे निमित्त पितर और वरुण का यजन करें, विशाल यज्ञ संपादित करें तथा यज्ञशाला में पूजा यूजा भाव से रहें। तो संक्षेप में इसमें जितनी भी स्तुतियाँ की गई है वो अग्नि, देवता इंद्र और मरुदगण, अश्विनी कुमारों से संबंधित है। और उनसे जो एक आभार भी व्यक्त किया गया है कि आपके सहयोग से जो है ये सभी सुखी जीवन जी रहे हैं और आगे के लिए जो है वो आकांक्षा रखते हैं कि इनका जो जीवन है वो शांतिपूर्वक रहे और अच्छे से जो है इनका जो जीवन यापन मार्ग इनका प्रशस्त रहे। ऐसे ही इस यजुर्वेद संहिता का पाठ जो है हम अगली कड़ी में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कर दे बोला बंद।